कल भारत सरकार की तरफ से 3 विभूतियों को भारत रत्न देने की बात कही गई और उसका अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से किया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। जब ये बात भारत रत्न की होती है तो इसमें जिन नामों को भारत रत्न दिया गया है उनको लेकर खास करके चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर अब इसको सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है कि आखिर इसका मैसेज क्या है और ये किस तरफ इशारा करता है। खास तौर से जब जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और उनसे जब सवाल किया गया कि क्या वो एनडीए की तरफ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि आज किस मुँह से मना करूँ। उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं, चर्चाओं का दौर चल निकला। इसी बीच हम मौजूद हैं लखनऊ में और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है इस बारे में और वो क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। कल जिस तरीके से भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह की बात की गई, स्वामीनाथन जी की बात की गई। चौधरी चरण सिंह की जब बात आती है तो चर्चाओं का दौर चल निकला। क्या कहना चाहेंगे जयंत चौधरी के बारे में? देखिए, हम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ठीक निर्णय है, इसका सम्मान करते हैं। लेकिन सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को सम्मान जो चौधरी चरण सिंह जी के सपने थे, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा के सपने थे, जो गांधी जी का सपना था, किसानों के सर्वांगीण विकास की बात, हमारे युवाओं के लिए बेहतर माहौल की बात, देश में लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, इन सब महापुरुष अपने विचार के लिए जाने जाते हैं। एकमात्र सम्मान दे के रस्म अदायगी करके चुनाव की इस बेला में भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फायदे के लिए ये निर्णय उठा रही है और ये जग जाहिर बात है, देश साक्षी है। ये समय पे केवल अपने व्यक्तिगत फायदे, राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे निर्णय लेते हैं। इनका चौधरी चरण जी के विजन से, इनका गांधी के विजन से, इनके नरसिंह राव जी के मिशन से, इनकी विचारधारा से इनका कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं है। लगातार जब से सरकार में एक तानाशाही की तरह, एक मनबढ़ नेता की तरह, एक बेलगाम प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जिसको भुगतना हर मोर्चे पे जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी विपक्षी राजनीति करता है, जो जनता की बात करता है, किसानों की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है। 700 से ऊपर किसानों अपनी हत्या करने के लिए विवश हो गए, मजबूर हो गए। तो इस सरकार इस सबके दोषी है। इनके गृह मंत्री लखीमपुर में कैसी दुर्दांत घटनाएं करते हैं अपराधी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई विधिक कार्रवाई, राजनीतिक कार्रवाई नहीं करती। तो ये बताती इनकी प्रतिबद्धता कहाँ है। इनकी प्रतिबद्धता अडानी पर है, इनकी प्रतिबद्धता पूंजीपतियों पर है। ये देश के सारे संसाधनों को लगातार उनकी बंदरबांट करके अपने चुनिंदा मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इनका किसान से, किसान की समस्या से, किसान के भविष्य से, हमारे देश के बेरोजगार से, हमारे देश की महिला से, हमारे देश के आदिवासी से, हमारे देश के दलित से, हमारे देश के ओबीसी से, हमारे हर देश के उस व्यक्ति से जो लोकतांत्रिक आस्था में अपना जीवन यापन करना चाहता है, एक अनुशासित भारत का सपना देखना चाहता, उनसे इनका कोई तारतम्य नहीं। आज आप अगर ईमानदारी से कोई सवाल कर लीजिए, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दाके आपको दबाव के तहत जेल में डालने का काम किया जाएगा। अभी दोबारा आपके पास आता हूँ। लेकिन जयंत चौधरी जी ने कल ट्वीट किया, कहा कि आज मन खुश कर दिया। अगर जयंत चौधरी भाजपा और एनडीए की तरफ से खुश होते हैं अगर, तो फिर तो कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन में चूंकि अब एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उत्तर प्रदेश में दिख रहे थे, उससे चिंता तो बढ़ेगी। देखिए, चिंता बढ़ने की बात तो ये तो बेहतर रहा कि समय से उनका चेहरा दिख गया। जाटों के मसीहा के रूप में जो उनको पहचान अजीत सिंह जी से मिली, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत माने जाते थे, आज उस विरासत को उन्होंने अपने हाथों ही फूंक दिया। वो दिन भी उनको याद होना चाहिए, दीवार से चिपका कर जो है इसी सरकार ने उनको लाठियों से पिटवाया। आज उसी लाठी के पीटने जाने के बाद आज उनको जो है वो पारितोषिक के रूप में उनको अपने यहाँ ऑफर कर रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा निगोशिएट किया जा रहा है। तो इस तरह से तो करने पर सिर्फ जो है वो चाहे जाट हो या इस देश का किसान हो, सभी को ठगा गया। अब उस ठगावट में उसका चुनाव में क्या तब्दीली होगी, ये तो भविष्य के घर में है, वो ना आप जान पाओगे ना हम जान पाएंगे। लेकिन इतना हल्का नेता शायद देश में या तो नीतीश हुए या वर्तमान काल में जयंत जी हो गए। बहुत बढ़िया, झंडा आप कांग्रेस का लिए हुए हैं, बहुत एकदम ठीक। ये बताइए, जयंत चौधरी चूँकि गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ थे, अब जो है वो अब जाहिर किया जा रहा है कि वो अब कभी भी एनडीए की तरफ जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का झंडा वाहक हूँ। पूरे देश में मैं चलता हूँ और पूरे देश की राजनीति में देखता हूँ, सुनता हूँ
और जो स्थिति इस समय चल रही है, माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी एक कर्पूरी ठाकुर को बिहार में भारत रत्न दिए, तो वहाँ नीतीश पलटू राम को ऐसा पलटू माराम को ध्वस्त कर दिए कि उनको तेजस्वी के गठबंधन की सरकार को गिरा के अपने आप को समेट लिए। तो इसका मतलब कहीं इस बात को संकेत दे रहा है कि मैं तो माननीय चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके ना रहने में उनकी सुख शांति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जिंदा तो उन्होंने, उनके सपने पूरा नहीं हुए, मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले कि वो भारत रत्न से नवाजे गए। और दूसरी बात, बीपी नरसिम्हा राव जी को, उनके भी आत्मा को मैं शांति प्रदान करता हूं, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, लेकिन जहां भी उनका परिवार होगा, खानदान होगा, वो इस बात को गर्व से कहेगा। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिन लोगों को ये सम्मान मिला है उन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया और इस देश के विकास में, इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। बात यहाँ पे राजनीति की हो रही है। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। जब बंगाल राहुल गांधी पहुँचते हैं, ममता बनर्जी घोषणा कर देती हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। बिहार जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं नीतीश कुमार गठबंधन से। उत्तर प्रदेश में यात्रा आने वाली है और जयंत चौधरी जो है इस समय उनका मन कुछ और कह रहा है। देखिए, बोलिए। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, चाहे जितना जोर लगा ले। अब की जनता चुनाव लड़ेगी, इंडिया की जनता चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को यही सब मुद्दे लेके डूब जाएंगे, बहुत करारा जवाब दिएगा। बहुत सही, बहुत सही। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है भारत रत्न की, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है। अभी मैंने सवाल उनसे भी यही किया था, और जहां वो बंगाल यात्रा पहुंची, ठीक है, वहां पे ममता बनर्जी उन्होंने अलग घोषणा कर दी, बिहार पहुंचे नीतीश अलग हुए, अब उत्तर प्रदेश में यात्रा आने वाली है। और जयंत चौधरी का मूड जो है, कल जैसे उन्होंने कहा दिल खुश हो गया, उसके बाद अब जो है किस मुंह से मना करूं, तो ये तमाम चीज़ें कुछ अलग एंगल देती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की अपनी सोच है, उसी के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं और यात्रा लेके निकले हुए हैं। लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, उनका विजन और है, उनकी सोच दूसरी है। विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, कभी साथ आ जाते हैं, कभी कभी अलगाव हो जाता है। रही बात भारत रत्न देने की, तो आर्थिक सुधारों के पुरोधा और उदारीकरण के जनक माने जाने वाले बीपी नरसिम्हा राव को ये भारत रत्न का सम्मान मिला है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। भारत देश आगे जिस स्थिति में जा रहा है, उसके सूत्रधार वो थे और उसके आगे उसको आगे बढ़ाने का काम अटल जी ने किया था। रही बात चौधरी चरण सिंह को भारत ने सम्मानित करने का काम किया गया, ये उल्लेखनीय है। किसानों के पुरोधा थे, किसानों के लिए मर मिटने वाले, उनके लिए काम करने वाले, उनके विषय में लगातार सोचने वाले व्यक्ति को कभी भी, किसी भी समय, किसी भी क्षण अगर सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न मिलता है, तो हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और रही बात कर्पूरी ठाकुर को, पिछड़ों के नेता थे, पिछड़ों के लिए काम करते थे। उस समय उन्होंने जिस स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को छोड़ करके समाज में बराबरी का काम किया उन्होंने, उसके लिए उनको जो भारत रत्न सम्मानित किया गया, गर्व की बात है। हम सब लोग इसके लिए बहुत ही सहमत हैं और आशान्वित हैं कि आगे भी इसी तरह के कार्य होते रहेंगे। नाम एक बार बता दीजिए। सत्य प्रकाश तिवारी मेरा नाम है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। सर आप बताइए, आप जो है जिस तरीके से कल से जयंत चौधरी को लेकर बातें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन बनता है, फिर उसके बाद यही लोग एक मंच पे दिखाई देते हैं, अब धीरे धीरे लोग छिटकते जा रहे हैं। जयंत चौधरी के जाने से उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अखिलेश यादव का तो बिल्कुल आधा रह गया है और ये भाजपा को फायदा करेगा, यही असर पड़ेगा। और इस बार 400 से ऊपर आएगी सीटें और भाजपा की। चाय पी रहे हैं आप, बहुत गर्म है। क्या आपको लगता है कि एमपी से हैं, तो एमपी से हैं तो वहाँ भी चुनाव अभी हाल ही में गुजरा है, भाजपा को रोकने के लिए तमाम कोशिश हुई, भाजपा रुक नहीं पाई। क्या लगता है 2024 में उत्तर प्रदेश में, अभी पूरे देश में? भाजपा आना चाहिए सर, हमारे हिसाब से तो भाजपा आना चाहिए। हाँ, कमलनाथ आना चाहिए हमारे इधर भोपाल में। कमलनाथ भाजपा के कहाँ हैं? तो कमलनाथ भाजपा के तो हैगा, कमलनाथ कांग्रेस के हैं। चलिए, और इनके विचार जाने आप। जी जी हाँ, अभी एक चीज सुनिए, तो रुकिए, तो
एक चीज गलत और सही कुछ नहीं होता, जो आपके मन में है वो बोलिए आप। तो आइए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ युवा लोग हमारे साथ दिख रहे हैं, आइए आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जो कल भारत रत्न मिला उसके बाद तमाम तरह की बातें शुरू हुई। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ उन चीज़ों में, ये बताइए आप कि जिस तरीके से इस समय राजनीति हो रही है, इसके बारे में जानकारी तो आपको होगी, ठीक है। जयंत चौधरी के स्टैंड पे आप क्या कहना चाहते हैं? जयंत चौधरी जिस तरीके से अब 2-3 दिनों से बातचीत चल रही है, तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जैन जी को जो भावुक हुए हैं भारत रत्न से, ये देश के वो सबके नेता थे, लेकिन जो इससे पूरे परिवार और समाजवादी पार्टी इससे मानसिक रूप से कमज़ोर दिख रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जयंत चौधरी जी फैसला गठबंधन के ही साथ करेंगे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारी नुकसान किसानों को, नौजवानों को और किसी भी जो पीढ़ी की बात चल रही है उस पर बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। जयंत जी बड़ा फैसला नहीं लेंगे। अभी हम लोग पास समय है, बातचीत चल रही है, समय आने पर इसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी को एक मजबूत साथी अखिलेश यादव भी मान रहे थे, राहुल गांधी भी मान रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ऐन मौके पे, चूंकि चुनाव जो है, अब चुनाव के मुहाने पे हम खड़े हैं, फरवरी चल रहा है, तो इससे तो नुकसान होगा ना। आप कह रहे हैं कि अभी हम संभाल लेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर है वहाँ पे, क्योंकि पिछले चुनावों में देखा गया तो भाजपा ने 8 सीटें जरूर हारी थी, लेकिन बाकी जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का समय राजनीतिक शिकार कर रहे हैं, लुभा रहे हैं, और जयंत चौधरी उस लुभाने के चक्कर में ये फैसला बड़ा कदम लेने जा रहे हैं। देश में प्रधान भारत रत्न का अगर सम्मान दिया जा रहा है तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसे फैसले से जो बात पीढ़ी की कर रहे थे, जो हक की कर रहे थे, जो किसानों के साथ लाठियाँ बरसाई गई हैं, उस पर क्या वो जयंत चौधरी जी भूल गए सब सपने को? जो भारतीय जनता पार्टी नीतियों के खिलाफ हम लोग कल तक खड़े थे, आज उनके पक्ष में खड़े गए, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी की राजनीतिक का शिकार हो चुके हैं। जयंत चौधरी जी राजनीति का नाम बता दीजिएगा एक बार। असगर अली, समाजवादी पार्टी पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, छात्र सभा। तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी को लेकर तमाम तरह के लोगों के ओपिनियन है। पहले ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अब जयंत भी जो है सवालिया निशान जो है उनके ऊपर भी लगने लगा है। तो गठबंधन उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत होगा? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस जो है वो पूर्णतः मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज देश को न्याय की आवश्यकता है। उन्होंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो न्याय की बात की, उसमें भागीदारी न्याय है, महिला न्याय है, युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है, किसान न्याय है। जो 5 सूत्री जो न्याय है, इसी न्याय को लेकर के यात्रा चल रही है। और जहाँ तक आपने सवाल गठबंधन का कहा, तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी हिस्सा है, और आने वाले समय में जो विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा की लड़ाई को लेकर के श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ रहेंगे उनका स्वागत है। और कहीं ना कहीं जब क्रांति की बात होती है, देश में क्रांति की बात होती है, इतिहास लिखने की बात होती है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो विषम परिस्थिति में यूनाइट होकर के कहीं ना कहीं योजनाओं की, नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर ये लड़ाई मजबूत होगी, इसमें जो भी हमारे साथ रहेगा वो इतिहास लिखेगा। लेकिन जयंत जी अभी साथ में जैसा आपने कहा, लेकिन जब वो विपक्षी खेमे से उनका मन खुश होने लगे, खास तौर से कल उन्होंने कहा कि आज दिल खुश कर दिया, तो दिल खुश करने लगे और अपोजिशन का कोई दल है उससे दिल खुश होने लगे, तो इसके तो कई अलग मायने निकल के आते हैं ना। तो जयंत जी ने एक 6 जुलाई 2023 को एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में लिखा था, खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खा सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जयंत जी से भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अब वो क्या खाएंगे? और बातें हैं, कायस लगाए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे जयंत जी उसका जवाब देंगे, देश उसको देखेगा। जी, देश बिल्कुल देखेगा सचिन जी। तो ये सचिन जी थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देश देखेगा कि आखिर जयंत जी अब क्या करने वाले हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। लालजीत यादव। जिस तरीके से कल जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, पहला सवाल तो टाइमिंग पे है जो अपोजिशन पार्टी उठा रही है। हालांकि उन तीनों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना काम योगदान दिया, तो उनको मिलना चाहिए। हालांकि उस पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, लेकिन टाइमिंग पे प्रश्न उठ रहा है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सवालों का जवाब दिया, दिल उनका खुश हो गया है। हाँ, होना भी चाहिए, चूँकि बहुत लेट मिला।
स्वर्गीय प्रधानमंत्री ये चौधरी चरण सिंह जी को। वो किसानों के मसीहा थे और खेत खलिहान की बात करते थे और गरीबों को और तमाम चीज़ों का उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। तो वो हकदार तो बहुत पहले थे लेकिन बहुत लेट मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10 साल कार्यकाल हो गया, इनको दूसरे तीसरे साल में ही दे देना चाहिए था। अब आप अंतिम चरण में दे रहे हैं और ये चुनावी वर्ष में दे रहे हैं और 2-3 लोगों को भारत रत्न तत्काल दे दिए, जो है 3-4 लोगों के इकट्ठे दे दिए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को, माननीय कल्याण सिंह जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और माननीय विनय कटियार जी को भी इसी समय दे देते तो बहुत अच्छा था। ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब देना है उन्हें तो इन लोगों को भी दे देना चाहिए था। ये नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? अब प्रधानमंत्री जाने, चूँकि वो जो कुछ कहते हैं करते नहीं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अब तक दिए होते तो लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते। और कहे थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर एक कदम नहीं चले। न कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाए, न कोई विश्व लेवल का अस्पताल बनवाए और विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। अभी अभी कोई पूछ रहा था हमसे कि नई कोई ऐसा जो कहते हैं वो करते हैं, नया तीसरा वो कह रहे हैं तीसरी बार हमें समय दीजिए, मौका दीजिए, मैं कुछ और करके दिखाऊंगा। अब क्या करके दिखाएंगे? जो कहे थे उसको करके दिखाए नहीं। क्या 20 करोड़ लोगों को आपने रोजगार दे दिया? नहीं दिया। तो कैसे आप कह रहे हैं कि मैं और कुछ? चूंकि आप बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी बेच रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सारे एमपीज, देश के सारे एमएलए, देश के सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस के संपत्ति को जांच करा लें। हम लोग कहते हैं आप 50 साल राज करिए, भ्रष्टाचार तो यहाँ है, पहले यहाँ के भ्रष्टाचार को आप समाप्त करिए। इनकी संपत्ति लखनऊ में बड़े बड़े कोठियाँ आप लोग देख रहे होंगे, इनका घर नोएडा, गाजियाबाद में भी, नैनीताल में भी, और बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए हुए हैं और 4-4 लंदन से चल रहे हैं। लंदन में भी घर है, एक लंदन में भी, लंदन में भी घर, उसकी भी जांच होना चाहिए। और 4-4 6 फार्चूनर लिए हैं, ये कहां से ले आए हैं? इनकी संपत्ति की जांच करें और इनकी संपत्ति को जब्त करें और इनके घरों पे बुलडोजर चलाएं, इन्हें जेल भेजें, तब जाके भारतवर्ष में खुशहाली आएगी, नहीं तो ऐसे आने वाली नहीं। ये गरीबों का हक मार कर मोटे होते जा रहे हैं, बड़े बड़े वो पूंजीपति बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। और ये जो जनता का सेवक है वो अरबपति होते जा रहे हैं और जनता के नौकर हैं जो करोड़पति होते जा रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। हम मोदी जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, भारत सरकार में बैठे हुए हैं, इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन तहसीलों में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने पर चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी जाँच कब होगी, कब होगी, बताने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। बहुत पते की बात आपने कही है, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। ये बताइए, अब इंडिया गठबंधन जहाँ जहाँ पहले तो राहुल गांधी जा रहे हैं, वहाँ वहाँ सहयोगी मजबूत जो है उनके जो है वो उनसे छिटकते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब जयंत चौधरी के रूप में जो लगातार पहली बैठक से अब तक साथ खड़े रहे, अब उनको लग रहा है कि धीरे से उनके ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगना शुरू हो चुका है और खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग भी ये चीज़ों को कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने भारत रत्न का बात किया था, साल में 3 बार भारत रत्न दी जाती है मात्र। इन्होंने 18 दिन में 5 बार भारत रत्न दे दिया, वेरी गुड। भारत रत्न जो है इन्होंने किस किस को दिया है? चौधरी चरण सिंह को, जिन्होंने इनकी हम वो हैं, जब इमरजेंसी के बाद जेपी ने चौधरी चरण जी का नाम आगे बढ़ाया था प्रधानमंत्री के लिए, तो सबसे ज़्यादा विरोध जनसंघ वाले यानी बीजेपी वालों ने किया था। और जेपी के पास गए थे, वो बोले थे अगर ये बन गए तो हम ज़मीन में आ जाएंगे, पार्टी तोड़ देंगे। तो जेपी इनके पास गए, वो बताएं चरण सिंह जी से, तो चरण सिंह ने कहा ठीक है मुरारजी को बता दे। मुरारजी देसाई बन गए। जब मुरारजी देसाई बन गए तो ये जनसंघ वाले यानी बीजेपी वाले ऐसा नैरेटिव सेट किए, गांव-गांव जाके बोलने लगे दलितों से कि चौधरी चरण सिंह को हमने जगजीवन राम को बनाने बोला था, पर चौधरी चरण सिंह ने कहा पैर की जूती है पैर के बराबर। इतना बड़ा गंदा बात उनके लिए, और आज तक वो नैरेटिव चल रहा है। तो खाई
जो है इन्होंने बढ़ाई, उनको आप दे रहे हैं। उन्होंने एक रैली में कहा था कि किसान एक ऐसा पार्टी है जो किसान की बात अपने घोषणा पत्र में नहीं करता, वो बीजेपी है, और बीजेपी को गांव में मत घुसने दिएगा, ये चोक के तरह है जो आपका खून चूस लेगा, और उसको आपने दे दिया। तो मैं जैन से पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारे बाप के घर खाली डंडा लेके कराया था, तुम पे डंडा मारा था, डंडा मार दौड़ा के तुमको मारा था, आज तुम उसके साथ अपने दादा का विचारधारा को ध्वस्त करके चले गए। उनको भारत रत्न नहीं चाहिए था चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को चाहिए कि एमएसपी दे दो उनका, C2 50%। चौधरी चरण सिंह को चाहिए था जो 700 किसान शहीद हुए उसका श्रद्धांजलि दे दो, उसके नौकरी दे दो। चरण सिंह को चाहिए था कि जो 13.5 महीना किसान गर्मी में सर्दी में बैठा रहा, उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहे, उसके लिए वो लड़ाई लड़े थे। आज उसकी लागत प्रति हेक्टर में 25,000 बढ़ा दिया आपने, कृषि यंत्र में 18% GST में 12 कर दिया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने आय दुगनी कर दी है किसानों की। NSO का आंकड़ा है, विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। मैं जैन सिंह से पूछना चाहता हूँ, तुमको कुर्सी चाहिए, तुमने किसान की हित पूंजीपति को बेच दिया, तुमने एक भारत अपना एक मिनिस्ट्री के लिए एक अपना किसान का हित बेच दिया। देखिए किसान इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अब अगला बार, अभी रुको, अभी अगली बार काशीराम को देंगे, मायावती आ जाएंगी। अच्छा, काशीराम भी लाएंगे? काशीराम को देंगे, मायावती आ जाएगी। सावरकर को, मायावती जी ने मांग भी की है। सावरकर को देंगे, उद्धव ठाकरे आ जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे की भी मांगे ना। तमिलनाडु में उनको NTR को देंगे, वो आ जाएंगे। उसके अलावा हमको तो डर है कि कहीं लालू को ना दे दे अखिलेश आ जाए, और कहीं तेजस्वी लालू को ना दे दे तेजस्वी आ जाए, मुलायम को ना दे दे अखिलेश आ जाए, तो विपक्ष रहेगा ही नहीं। अपना परिचय जरूर दीजिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, प्रिंस मेरा नाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बातें आपने सुनी भारत रत्न को लेके। अब चूंकि भारत रत्न जिनको मिला उन्होंने जरूर काम किया इस देश के लिए, लेकिन अब उसका राजनीतिकरण अभी शुरू हो गया है, ऐसा आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है, और विपक्ष लगातार जो है अब जयंत चौधरी को भी कोस रहा है, जो अभी एक तक साथी थे उनके। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, माननीय मुलायम सिंह जी जो थे वो चौधरी चरण सिंह के ही पैदा किए हुए नेता थे, और मुलायम सिंह जी भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे, और जनता दल की सरकार 89 में भी रही, और 98 में भी रही, 96 में भी रही। बाकी चौधरी चरण सिंह जी को एक बार भारत रत्न नहीं उन्होंने दिया, इन लोगों ने, जनता दल वालों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न एक समझ के इसलिए दिया कि किसान मजदूर के और गरीब किसान के बेटा थे, और हमेशा गरीब और किसान मजदूर की वो बात करते थे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से तो हमेशा सिवाय दगेबाजी के अलावा कुछ बचा ही नहीं। मुलायम सिंह ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को धोखा दिया, BP सिंह को धोखा दिया, अजीत सिंह को धोखा दिया, शरद यादव को, राम नरेश यादव को, कल्याण सिंह को, शिवपाल यादव को, सबको धोखा ही देना रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया तो ये सबको बड़ा कष्ट हो रहा है। और चौधरी अजीत सिंह जी कृषि मंत्री भारत सरकार में रहे, जब जब कोई किसान की बात होती थी तो रोड से, सदन से उठ के रोड पे आ जाते थे। वो जो चौधरी चरण सिंह के परिवार का किसान से हमेशा लगाव बना रहा है, और हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेतृत्व में गरीबों की लड़ाई लड़ते रहा है। आप हमको बता दीजिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड 100 रुपये पर 2 रुपये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, सऊदिया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलवाई। किसान गरीब की बात हो रही है, समाजवादी से जो, एक मिनट जाइए, समाजवादी से जो गठबंधन करेगा वो बेघर हो जाएगा। इस इंडिया गठबंधन की बात हो रही, जो 20% मुसलमान वोट, उसका समाजवादी कांग्रेस वाले ही आतंकवादी बता रहे। क्या बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में नहीं मिला सकते हैं? या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, और ये कहें भारतीय जनता पार्टी बहुत मुसलमान की दुश्मन है? बहुत सही, बहुत सही। एक बार परिचय जरा बताइए। सराफत अली, संडीला, हरदोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इनको ये बोल रहे थे समाजवादी पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया,
तो सवाल इनसे मेरा है कि इनसे ये पूछे कि भारत रत्न देने का अधिकार किसको होता है। नहीं, ये बताइए भाई, इससे ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, एक मिनट तो और शराफत अली भाई हमारे हैं, इंडिया गठबंधन में कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुला रहे हैं, तो ये कहने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में, ये काहे भाजपा में घूम रहे हैं, दलाली करना है का भाई? वो तो कह रहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ जो घर फूका आपने चले हमारे साथ, तो ये असदुद्दीन ओवैसी की वकालत करने बजाय पहले खुदे चले जाएंगे। तो अगर ये चले जाएंगे कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, तो दलाली कौन करेगा? दलाल भी तो चाहिए ना पेट भरने के लिए। बाकी चौधरी चरण सिंह को मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जयंत चौधरी ने भी कहा है कि दिल जीत लिया, लेकिन ये नहीं कहा है कि हमारे दादाजी को आपने जो भारत रत्न दे रहे हैं तो हम तुम्हें वोट देंगे, नहीं कहा है। इस बात को इससे ज़्यादा भाजपा को गदगद नहीं होना चाहिए। भाजपा तो इतनी खुश है कि 12 तारीख का वो दिन बता रही है कि उस दिन घोषणा होनी है। कई बार जब दुश्मन सामने होता तो ज़बरदस्ती हंसना भी पड़ता है। अच्छा, दुख में भी हंसना पड़ता है, क्योंकि हमारा साहस और हमारे कार्यकर्ताओं और परिवार का साहस बना रहे इस वजह से। लेकिन अंदर से जो हंसता है, मुझे लगता है, मेरा अनुभव कि वो अंदर से टूटा हुआ होता है। भैया एक बार अपना परिचय दीजिए। भैया दिनेश मिश्रा मेरा नाम। भैया एक आपके पास आता हूँ पहले। और कोई सवाल? कुछ कहना चाहेंगे आप, जो भारत रत्न के बाद जिस तरीके से अब राजनीति शुरू हुई है? पहली बात तो ये कानून और संविधान के साथ भी खिलवाड़ है। प्रति वर्ष 3 आदमी को देना चाहिए, मेरे ख्याल से शायद उससे ऊपर दे रहे हैं। एक तो ये गलती है, दूसरा फिर 2024 में ही क्यों, है ना, जब चुनाव होने लगते हैं तभी आपके ये सब क्यों ड्रामेबाजी चलती है। देने में जैसा कि भाई साहब ने कहा कि जयंत चौधरी जी को ये मत समझें कि देखिए उनकी विचारधारा कभी भी भाजपा से नहीं मेल खाती है। अगर आप ये कहो कि हम इसको कोई भारत रत्न दे दें और वो आपकी तरफ झुक जाएंगे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा मजाक सा लगता है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आचार संहिता लागू होने दीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। दोनों दलों में कितना टूट होगी, कितने जुड़ेंगे, ये मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। बहुत सही, बहुत सही। तो अभी आपने जनता की बात सुनी, सीधे तौर पे जिस तरीके से भारत रत्न के बाद जो है जिस तरीके से एक राजनीतिक चर्चा का दौर शुरू हुआ है जयंत चौधरी को लेके खास तौर से, और आरएलडी का क्या मूव होगा इसका सब इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कयासों का दौर भी जारी है, लेकिन जनता ने अपना सीधे तौर पर पक्ष रखा है। जुड़े रहें आप डेली लाइन के साथ। मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप डेली लाइन को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें।